तो दिस वाज द सेंटेंस, अगर वे कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे। तो एक जनरल बता देता हूँ आपको, इफ दे ट्राई दे विल डेफिनेटली सक्सीड, या दे विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, दोनों ही जनरल वे में आप कर सकते हैं। इफ दे ट्राई दे विल डेफिनेटली सक्सीड। नेक्स्ट, अगर आप बीज बोते हैं तो पौधा उगता है। ओनली वन आंसर इज पॉसिबल। ठीक है, ये आपका जीरो कंडीशनल है। इफ यू सो अ सीड, इफ यू सो अ सीड, ऑलराइट, कॉमा, द प्लांट ग्रोज, या आप सो की जगह प्लांट अ सीड भी कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू सो अ सीड या इफ यू प्लांट अ सीड, राइट। सा नहीं होगा, सो होगा, SOW, सा सीड नहीं कर रहा है विष्णु जी। इफ यू सो अ सीड द प्लांट ग्रोज, या इफ यू सो द सीड भी कर सकते हैं आप। अगर आप बीज बोते हैं तो पौधा उगता है। इफ यू सो अ सीड द प्लांट ग्रोज। सावित्री जी, देन लगाया आपने, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोज होगा, अनामिका जी सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, द प्लांट विल ग्रो किया है इन्होंने, इनका नाम दीपा जी, आपने गलत किया है, ठीक है। इसमें ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। हाँ, अब आप इसमें कह सकते हैं, फ्लॉ निकाल सकते हैं कि ऐसा, हमने सीड बोया और चींटियां चुग गई, है ना? तो वो केस हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर नेचुरली हम सीड को ग्रो डालेंगे तो वो उगता है। और यहाँ पर हमने इसको जीरो कंडीशन में इसलिए भी डाला क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, अगर आप बीज बोते हैं तो पौधा उगता है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। इफ यू सो द सीड द प्लांट ग्रोज, करेक्ट अनामिका जी, जीरो क्लॉज। इफ यू सो द प्लांट ग्रोज, हाँ, बीज बोना की सो भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये भी सही है अतुल जी। नेक्स्ट, अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, बताइए, इज फर्स्ट कंडीशनल पॉसिबल इन दिस, यस और नो? अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, इज फर्स्ट कंडीशनल पॉसिबल? करेक्ट, दिस इज जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल इज नॉट पॉसिबल एनी हाउ, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं भाई, मर जाते हैं, सिंपल सी बात है ना। अगर आप रह सकें तो कर लीजिए फर्स्ट कंडीशन, फिर हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे बिना ऑक्सीजन। रिस्क मैटर, इफ वी डोंट टेक ऑक्सीजन वी डाई, इफ वी डोंट ब्रीथ ऑक्सीजन वी विल डाई, दैट्स इनकरेक्ट। वी विल कैसे कर दिया आपने? इफ वी डोंट टेक ऑक्सीजन वी डाई, ऑलराइट, इफ वी डोंट टेक ऑक्सीजन वी डाई, सिंपल। ओके, कॉमा लगा के वी डाई कर सकते हैं, हम मर जाएंगे अगर ऐसा होगा, तो मर जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विल नहीं लगेगा। दोनों सिंपल प्रेजेंट में होता है, जीरो कंडीशन में। आगे लिखेंगे, आगे करेंगे, अगर तुम देर करोगे तो फिल्म शुरू हो जाएगी, ये तो फर्स्ट कंडीशनल है, सिंपल है कि बनाएंगे इसे। इफ यू गेट लेट या इफ यू आर लेट, दोनों करेक्ट है इसमें, क्योंकि आपका सिंपल प्रेजेंट में यू गेट लेट एक्शन के साथ वाला बन गया, और एक यू आर लेट सेंस में बन जाएगा अगर आप लेट है तो। इफ यू गेट लेट या इफ यू आर लेट, कॉमा, द फिल्म विल स्टार्ट। ये जिन्होंने किया है विल बी स्टार्ट, दैट इज इनकरेक्ट, विल बी स्टार्टेड कर सकते हैं, फिल्म शुरू कर दी जाएगी, वो सेंस बन सकता है। विल बी स्टार्टेड हो सकता है, लेकिन विल बी स्टार्ट नहीं हो सकता। बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं आप चाहें तो या तो बी हटा दीजिए या फिर थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, द फिल्म विल स्टार्ट, ठीक है। इफ यू आर लेट द फिल्म विल बी स्टार्टेड, वो भी करेक्ट है। इफ यू डिले, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बहुत बढ़िया, इफ यू डिले भी करेक्ट है। इफ यू आर लेट द फिल्म विल स्टार्ट, फर्स्ट क्लॉज है, बिल्कुल सही है नाम का। नेक्स्ट,
अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। ये भी 100% फर्स्ट क्लॉज ही है, जीरो कंडीशनल पॉसिबल ही नहीं है इसमें। इफ ही वर्क्स विद ऑनेस्टी ही विल गेट रिवॉर्डेड। ठीक है। इफ ही वर्क्स विद ऑनेस्टी ही विल गेट रिवॉर्डेड। ठीक है। इफ ही वर्क्स विद, और आप इसको सिंसियरली भी कर सकते हैं, है ना, या ऑनेस्टली भी कर सकते हैं अगर एडवर्ब के रूप में ले जाना चाहें तो, है ना। इफ ही वर्क सिंसियरली भी कर सकते हैं, वो भी सिंसियरली भी एडवर्ब होता है। ऑनेस्टली भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात सावित्री जी। इफ ही वर्क्स ऑनेस्टली ही विल गेट अ रिवॉर्ड, दैट्स करेक्ट। सर आप आंसर पहले बोल देते हैं। एक्चुअली आपका आंसर मैं आपका वाला पढ़ के बोल रहा हूँ। ओ, ठीक है, अभी नहीं बोलना है आंसर। एक्चुअली में तो होमवर्क दिया गया था ना, तो मैं आपका आंसर बता रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क में कर किया जाना चाहिए था आप लोगों को, काम तो ये है कि आप लोग करके लाएं से फिर आप मैच करें। नहीं करके लाए तो फिर क्या। आगे देखते हैं। अगर आप मिर्च खाएंगे तो मुंह जलेगा। अगर आप मिर्च खाएंगे, चलिए आंसर कीजिए, बाद में बोलेंगे। अगर आप मिर्च खाएंगे तो मुंह जलेगा। मुंह जलेगा यहाँ पे साइंस के आधार पर किसका मुंह जलेगा, ये आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जो खाएगा उसका। तो योर माउथ कीजिएगा, साइंस लगाना चाहते हैं तो माउथ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों का मुंह जलता है मिर्च खाने पर? फिर कितने लोगों का मुंह जलता है? और यहाँ पे आपको बताना भी है कि ये आपको जीरो कंडीशनल में ले जाएंगे या फिर फर्स्ट कंडीशनल। ऑलराइट, तो आप लोग कर रहे हैं, देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। इनटॉलरेबल। अनामिका जी, तो आपके लिए ये जीरो कंडीशन में जाना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर, पहले आपका आंसर पढ़ लेते हैं। इफ यू ईट चिली, चिली, चिली की स्पेलिंग CHILLY की है आपने। चिली की स्पेलिंग क्या होती है, मिर्च वाली चिली? CHLLI। ओके। और ये जो चिली की है आपने, ये ठंडी वाली चिली है। ठीक है। तो आप ठंडी खाएंगे तो मुंह नहीं जलेगा, डोंट। इफ यू ईट चिली योर माउथ बर्न्स, नाम का जिन किया है। इफ यू ईट चिली योर माउथ विल बर्न, विष्णु जी ने किया है। इफ यू ईट चिलीज योर माउथ बर्न, बर्न कैसे कर दिया, बर्न तो कब पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। बर्न तो पॉसिबल ही नहीं है। हम बर्न्स हो सकता था, विल बर्न आप समझ सकते हैं, पर उस तरह से करते पहले देखेंगे। इफ यू ईट चिली माउथ बर्न, ये भी पॉसिबल नहीं है, माउथ के साथ बर्न, खाली बर्न लगाया है। एस और यस कुछ है ही नहीं, नहीं इनको। इफ यू हैव चिली योर माउथ बर्न, बर्न नहीं, नॉट पॉसिबल। इफ आई ईट चिली माई माउथ नॉट बर्न। अच्छा जी। पर्सनल ट्रुथ, किसी का जलता है किसी का नहीं। इफ यू ईट चिली यू गेट योर माउथ बर्न। ठीक है, समझेंगे बिल्कुल। अनामिका जी ने कोशिश की पकड़ने की, बट यू आर राइटिंग इट इन हिंदी। ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। चलिए, ऐसे कह सकते हैं, किसी का जलता है किसी का नहीं। फॉर सम इट बर्न्स, फॉर सम इट डजंट, ऐसे है ना। तो इफ यू ईट चिली या चिलीज कर सकते हैं, योर माउथ विल बर्न। ये वाला आपका केस मैं इसको प्रायोरिटी देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाएंगे मुंह जलेगा, ये बात कही गई है, और हम इसे इसे जीरो कंडीशनल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर वही वाला पर्सनल ट्रुथ वाला केस है, और गागी गे में बोला है तो हम एक प्रोबेबिलिटी ही ले रहे हैं, है ना। ठीक। मतलब काफी लोग आपने देखे होंगे, इवन मेरे तो कांटेक्ट में हैं,
तो खूब अच्छे से मिर्च खाते हैं, मतलब एकदम ग्रीन ग्रीन चिलीज। ठीक है। तो हाँ, एक लिमिट में ज्यादा यहाँ पे होता है कि अगर आप ज्यादा मिर्च खाएंगे तो मुंह जलेगा। ठीक है। तो वहां पे कुछ होता है, माई हस्बैंड ऑल्सो अच्छा संगम। चलिए। तो ये होता है कि काफी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो खूब खा लेते हैं मिर्च। इसलिए यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगा। और यहाँ पर तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी, और क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आप मिर्च खाएंगे तो मुंह जलेगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलता, अगर आप मिर्च खाते हैं तो मुंह जलता है, तो वहां पर मैं पर्सनल ट्रुथ को एम्फोसाइज्ड मान लेता, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोला गया हो कि जब भी तुम मिर्च खाते हो तो हाँ, मुंह जलता है ना। तो वहां पर मैं मान लेता कि जीरो कंडीशन में ले जाएंगे। पर यहाँ पर मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये गागिके में आया है, और दूसरी बात ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं। इसलिए इफ यू ईट चिली या चिलीज योर माउथ विल बर्न। अब मान लो इसकी जगह ये होता, अगर आप मिर्च खाते हैं या फिर कोई मिर्च खाता है तो उसका मुंह जलता है, ऐसे, तो हम वहां पे कह देते हैं। ठीक है। तो जनरल ट्रुथ में अगर कोई मिर्च खाता है तो उसका मुंह जलता है, ये जनरल ट्रुथ में आ जाता है, ऐसा नियम को दर्शा रहा है। या फिर अगर आप मिर्च खाते हो तो आपको मुंह जलता है, तो ये पर्सनल ट्रुथ को दर्शा रहा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी समझ गए, हमने दिया इसको विल वाले को। आगे, अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं बाजार जाऊंगा, ये तो सिंपल है। कर लीजिए इसको जल्दी से। फर्स्ट कंडीशनल है, अगर आज बारिश नहीं होगी। दीपा जी ने किया है, इफ इट इज नॉट रेन दैट इज इनकरेक्ट। इज नॉट के बाद रेन फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकता इज नॉट के बाद। अतुल जी ने किया है, इफ इट इज नॉट रेनिंग टुडे आई विल गो आउटसाइड। बाजार था ना, आई विल गो टू मार्केट, ऐसा करेंगे। इफ देयर इज नो रेन, देयर की स्पेलिंग सही से लिखिए नाम का, देयर इज नो रेन टुडे आई विल गो टू मार्केट। ठीक से नहीं लिखा है आपने, गो द मार्केट किया है। देखिए एक बार सभी लोग आंसर करेंगे, फिर से बोल देता हूँ। अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं मार्केट जाऊंगा। ओके। और किसी को आंसर करना है, डू इट फास्ट। इफ, चलिए आप लोगों ने आंसर किया, किसी ने इट इज नॉट किया है, किसी ने इट डज नॉट किया है ना। बाकी आई विल तो लगाया है आप लोगों ने इधर। ठीक है, देखते हैं कौन सा करेंगे। बाहर लिखा था हमने, चलिए हाँ बाहर लिखा था तो आई विल गो आउटसाइड भी कर सकते हैं। तो इफ इट डजंट रेन टुडे, डज नॉट रेन टुडे, आई विल गो टू द मार्केट। ठीक है, ये 100% करेक्ट है, आई विल गिव प्रायोरिटी टू दिस। ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट आप इधर कर सकते हैं और उधर आपको करना होता है क्या, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब आप किसी ने किया था कि इफ इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि जो इज है उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, बट हम इस के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका हो सकता है इस केस में, जैसे सेंस में आ जाएगा, और बारिश नहीं हो रही तो मैं जाऊंगा, तो दैट कैन बी ऑल्सो एक्सेप्टेड। तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, इफ इट इज नॉट रेनिंग टुडे आई विल गो टू मार्केट। बट इफ इट इज नॉट रेन, ये गलत हो जाएगा। एक अनामिका जी ने किया है, इफ देयर इज नो रेन, ऐसा कुछ किया था, इफ देयर इज, कहाँ गया, इफ देयर इज नो रेन टुडे आई विल गो टू मार्केट, ये भी आपका सही हो जाएगा, बट ये जुगाड़ इंग्लिश में आप, मैं मानूंगा इसे। ठीक है। ठीक। जनरली क्या होता है, देखेंगे समझेंगे बात को। सही है, कोई गलती नहीं इसमें। जनरली जब आपका ऐसा कुछ आता है तो आप उसमें इट के साथ बनाइए, सिंपल सा। वेदर, इवेंट, इन सब चीजों में इट का यूज होता है, और डायरेक्ट आपके पास वर्ब दे रखा है उसको लगाइए। अगर बारिश नहीं होती है तो इसको बन गया इट, इफ इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है, इट डजंट रेन, इट डज नॉट रेन, इट लगाइए और बनाइए, सिंपल सी बात है ना। अब इसकी हिंदी अगर हम निकालना चाहें तो कैसे बनेगी, और हार्ड को ट्रांसलेशन में, अगर बारिश नहीं नहीं है, अगर आज बारिश नहीं है तो मैं मार्केट जाऊंगा, है ना, अगर आज बारिश नहीं है तो मैं मार्केट जाऊंगा, ऐसे। ठीक है, सेंस में मैं कह लूंगा कि एक्सेप्टेबल है, बट वही मैं उसको जुगाड़ इंग्लिश कहूंगा एक तरह से।
तो आप इट का यूज कीजिए सिंपल वेदर के लिए, जब कहीं पे आप देखते हैं वेदर इवेंट या ऐसा कुछ देखते हैं तो इट का यूज कर सकते हैं। हाँ, देयर का यूज भी होता है। देयर का यूज जनरली, जब वेदर वाले में तो बता दिया, वेदर इवेंट में जनरली हम इट का यूज करते हैं, जनरली इसलिए बोल रहा हूँ। कोई कोई केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम नहीं भी करें, जैसे ये वाला मैंने उनको डिनाई नहीं किया, इफ देयर इज नो रेन, एक्सेप्ट किया जा सकता है, इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, तो एक जनरल रूल लेते हैं ना। तो वेदर के लिए या इवेंट के लिए, कोई बर्थडे है कुछ है तो वहां पे इट का यूज कर लेते हैं, जब वो आपको सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। और कोई चीज ऐसे ही आपको बतानी है, जैसे मान लीजिए एक एक गाय है, देर इज अ काउ, है ना, ऐसे। चॉकलेट्स हैं, देर आर चॉकलेट्स। तो जहां पर थिंग्स हैं वहां पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो वहां देर का यूज करते हैं। और जहां पर वेदर इवेंट ऐसा कुछ आता है वहां पर मिट का यूज करते हैं। इस पे क्लास कर लेंगे तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इफ इट इज नॉट रेनिंग टुडे आई विल गो टू मार्केट, दैट इज करेक्ट। या इफ इट डज नॉट रेन टुडे आई विल गो टू मार्केट, दैट्स करेक्ट। जनरल रूल, सिंपल रूल में क्या अकॉर्डिंग टू दैट, हम सिंपल प्रेजेंट इधर डालते हैं और उधर हम विल के साथ चले जाते हैं, ठीक है। बट ये इनकरेक्ट नहीं है, इफ इट इज नॉट रेनिंग, ये भी आपको करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। आई विल गो टू द मार्केट, ठीक। सो दैट्स इट इन दिस केस। अब हमारा बचता है अनरियल कंडीशनल वाले। अनरियल कंडीशनल में पहले मुझे बताइएगा कि ये वाला जो आपने किया, एक्सरसाइज किया, इसमें आपको कितना समझ में आया। गिव रेटिंग टू योर सेल्फ आउट ऑफ 10। बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट एवरीवन। 6 आउट ऑफ 10। अच्छा विष्णु जी। एंड एवरीवन, एनीवन एल्स। आपको कितना समझ में आया यहाँ पे? 9, 10। 9 आउट ऑफ 10 सावित्री जी, ठीक है। 13 या 14 सही गए। अच्छा क्लियर। पर्सनल में प्रॉब्लम था 8। पर्सनल में प्रॉब्लम था तो ऐसे किया कीजिए कि अगर हिंदी देख, पहले तो आपको, जब इंग्लिश बोल रहे होंगे तो लाइफ में हिंदी तो होगी नहीं, इंग्लिश में ही करेंगे। तो वहाँ एक्सपीरियंस बेस्ड होता है कि हमें लगता है कि ये चीज हम पर लागू होती है तो हम वहाँ पर उसको जीरो कंडीशन ले जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि हम पे लागू नहीं होती है तो हम उसमें जीरो कंडीशन नहीं, फर्स्ट कंडीशन ले जाएंगे। पर्सनल वाले में ये केस रहता है। और अगर मैं ग्रामर के साथ बात करूँ ना, ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से जो पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में, तो वहां पर तो भाई साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ उसको ही जगह देते हैं जनरली हम। और पर्सनल ट्रूथ को तो जगह ही नहीं देते हैं उसको, है ना। तो वहां पर कंफ्यूजन ही नहीं होता हम लोगों को। बट यहाँ पे लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो हम इसमें अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, तो उस हिसाब से ले लेते हैं पर्सनल में। पर्सनल में एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, सिंपल सी बात है। आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसमें लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर हिंदी दे रखा है तो हिंदी का ट्रांसलेशन तो उस हिसाब से ही करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। 8 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10। चलिए, सावित्री जगह 9 है, अतुल जगह 13 या 4, 14 सही गया, क्या है ये। और 8, और ज्ञान प्रकाश जी का 10, 10 हो गया। 13, 15, 13 सही गया है। मैं वो पूछ रहा हूँ रेटिंग अतुल जी। 10 आउट ऑफ 10 फ्रॉम टूडेज क्लास संगम जी। और 8, संगम जी का 13 गया है, अतुल जी का 9 आउट ऑफ 10, ओके। सुरजीत जी का 7, 10। विष्णु जी से आगे स्कोर है सुरजीत जी का। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, समझेंगे, फिर से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसको देख लेते हैं। तो हमने जीरो कंडीशन देख लिया, फर्स्ट कंडीशन देख लिया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई वही ट्रेडिशनल इंग्लिश हम पढ़ाते हैं तो उसको बता दिया हमने। पर्सनल ट्रूथ के चक्कर में मत पड़िए अगर नहीं आ रहा समझ में, वास्तव में नहीं आ रहा। लेकिन भाई समझ में आना चाहिए क्यों नहीं आ रहा समझ में। तो आप वहां पे साइंटिफिक फैक्ट के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ, और साइंटिफिक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट ही बोल दिया। जीरो क्लॉज में, जीरो क्लॉज के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट के लिए ही आप जीरो क्लॉज का यूज करेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट का। बाकी जितना आपका रियल कंडीशन वाला है उसमें फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन में ले जाइए, ठीक है, लैंग्वेज वाला काम आ जाएगा। बट अगर पर्सनल ट्रूथ समझ में आ रहा है तो ज्यादा बेटर है आप उसका यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज में लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड कंडीशनल में समझेंगे। सेकंड कंडीशनल हमें पता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। दो केस बनेंगे इसमें, समझेंगे। दो केस कौन से बताएंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताएंगे दो केस कौन से, कैसे कैसे हो सकता है इसमें। किसी को याद है दो केस? कैन एनीवन गेस? और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। विच टू केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट?
विच टू केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट? ठीक है, पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। सिंपल पास्ट वुड। चलिए। इसमें बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, और जो जो भी आंसर दे रहे हैं आप सही दे रहे हैं। इसे कहते हैं मन थोड़ी ना पढ़ पाएंगे, गूगल थोड़ी यहाँ। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो सेकंड कंडीशनल है इसमें दो केसेस बन सकते हैं हमारे। एक बनेगा आपका वर वाला केस, है ना, हाइपोथेटिकल तो है ही ये, अनरियल सिचुएशन है। एक वर वाला केस बनेगा, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, वर वाला केस। और दूसरा सेकंड फॉर्म वाला केस बनेगा। दोनों ही हमारा सिंपल पास्ट है ना, तो सिंपल पास्ट में दो केस बनेंगे, एक वर वाला और एक सेकंड फॉर्म वाला। ठीक है। मैं सेकंड कंडीशनल की बात कर रहा हूँ। सेकंड कंडीशन में वर वाला बनेगा। दोनों ही सिंपल पास्ट है, वॉज लगा नहीं सकते, ये बात याद रखेंगे। चाहे ही शी इट आई वी यू दे कुछ भी आ जाए, सिंगुलर प्लूरल आ जाए, हम वर लगा नहीं सकते। ठीक है। तो वर नहीं, वॉज लगा नहीं सकते हम। वॉज लगा नहीं सकते हम, वर लगाएंगे, है ना, वर लगाएंगे इसमें। तो जैसे बहुत सारे हमने एग्जाम्पल किए हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, तो मैं ये कर लेता, तो आई वुड डू दिस, तो मैं ये करता, ऐसे ही। तो यहाँ पर आप एक ये कर लेंगे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, इफ आई वर यू आई वुड डू दिस। दूसरा, अगर, ये तो यहाँ पे लिखा ही है, अगर मेरी लॉटरी लगती तो मैं दुनिया घूमता। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल ट्रेवल द वर्ल्ड। ठीक। इम्पॉसिबल कंडीशन है भाई, अनरियल कंडीशन नहीं, ये तो आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा तो हो भी सकता है फ्यूचर में। बट लास्ट थर्ड कंडीशन है, वो तो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल ही होता है। दोनों अनरियल ही है। अगर अनरियल में ही दोनों की बात करें कि जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो थर्ड कंडीशन होगा। हाइपोथेटिकल वाले में ऐसा है कि हाँ, बाद में शायद आपकी लॉटरी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो पास्ट के हिसाब से देखेंगे तो वो सच्चाई तो थी नहीं पास्ट में, वो तो हमने अपनी कल्पना के आधार पर बात करी है। तो इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मेरी लॉटरी लगती तो मैं दुनिया घूमता। अब ऐसी थर्ड कंडीशनल में हमने कल भी बात की थी इस पे, तो हम इसमें बोलेंगे अगर मेरी लॉटरी लगी होती, पास्ट ऑफ पास्ट चले गए, लगी ही नहीं थी कभी, लगी होती तो मैंने दुनिया घूमी होती। ये कब बोला जाएगा जनरली? जैसे मान ली मैंने किसी को देखा और लॉटरी लग गई उसकी, या कोई दुनिया घूम रहा है, तो मैंने बोला कि अगर मेरी भी लॉटरी लगी होती ना, तो मैं दुनिया घूम रहा होता, ऐसे। तो वो वाली कंडीशन आपका बनेगा, जो इम्पॉसिबल है कि लगी ही नहीं लॉटरी, घूम क्या रहे होते। तो इफ आई हैड won the lottery, I would have traveled the world. If I had won the lottery, I would have traveled the world. तो एक कंडीशन क्या आपकी बन गई? सेकंड कंडीशन में आपका है सेकंड फॉर्म लगेगा, और इधर आपका आएगा वुड, और यहाँ पर हैड और वी थर्ड लगेगा, इधर आएगा वुड है। ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसमें आप लिखेंगे और बताएंगे। ठीक है। अभी आप लिखेंगे इसमें और बताइए सेंटेंस मुझे। अगर तुम बाजार गए होते तो पपीता खरीद लाए होते।
यस, सो यू आर रिस्पॉन्डिंग। इफ यू वुड गॉन टू मार्केट, गए होते भाई, हेड लगाइए ना इसमें, गए होते, थर्ड कंडीशनल है भाई ये। अगर आप बाजार गए होते बोला था, इफ यू वर वेंट टू मार्केट कर दिया इन्होंने, गए होते, पास्ट और पास्ट है, समझ ही नहीं पाए। अगर आप बाजार गए होते, काफी लोगों ने किया है, इफ यू हैड गॉन टू द मार्केट यू वुड हैव, वुड हैव के बाद ये ब्रिंग क्यों लगा रहे हैं आप? ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, ब्रॉट। इफ यू वुड हैव ब्रॉट द बनाना, नहीं द पपाया, पपाया बोला था, पपीता, ठीक है। यू वुड हैव ब्रॉट द पपाया। ऑलराइट। यू हैड गॉन टू द मार्केट यू वुड हैव ब्रॉट द पपाया। इसका प्रोनाउंसिएशन सुनाता हूँ ब्रॉट का। ब्रॉट, 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 ब्रॉट। ब्रॉट, ब्रिटिश, ब्रॉट, ब्रिटिश ब्रोट होता है, ब्रॉट, अमेरिकन ब्रॉट होता है। ब्रिटिश ब्रोट, ब्रोट, अमेरिकन ब्रॉट, ब्रॉट। और इंडियन में बोल रखा है इन्होंने ब्रॉट, ब्रॉट, तो ये इंडियन में हम लोग से ब्रॉट ब्रॉट बोलते रहते हैं ना, इसलिए। तो ब्रिटिश फॉलो होता है जनरली इंडिया में, तो उसको थोड़ा चेंज करके बोला है इन्होंने। ब्रिटिश में ब्रोट, ब्रोट, और अमेरिकन की बात करेंगे ब्राट, ब्राट। तो इफ यू हैड गॉन टू मार्केट यू वुड हैव ब्राट द पपाया। ठीक है। इफ यू हैड गॉन टू मार्केट यू वुड हैव, ब्रिटिश में बोलेंगे ब्रॉट द पपाया। ठीक है, ये आपका कर लेंगे। अब एक और बताएंगे, इसमें मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बताएंगे। अगर आप मार्केट जाते तो पपाया लाते, अगर आप मार्केट जाते तो पपीता लाते। बनाएंगे इसको, अगर आप मार्केट जाते तो पपीता लाते, मतलब खरीद लाते, खरीदने वाला ही सेंस बताएंगे। या तो बॉट, अच्छा खरीदने का बोला था तो बॉट हो जाएगा। और अच्छा बॉट ही था, मैं ब्रॉड ब्रॉड, अच्छा ब्रॉड किया था कुछ लोगों ने, ब्रॉड। हाँ, ब्रॉड लाने के लिए ब्रॉड भी हो जाएगा, या खरीदने के लिए बॉट। बॉट भी आप कर सकते थे, खरीदने का सेंस है तो। ठीक। अगर आप मार्केट जाते, वर का यूज कर रहे हैं, वर का यूज कर रहे हैं, देखो भाई, वर का यूज तब होता अगर आप ये होते, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते, ऐसा वो वाला केस होगा। वहां पे नॉन वर्ब वाला केस होगा। अनामिका जी एक बात समझिए ध्यान से, वर्ब वाला केवल और केवल तब लगेगा जब वहां पे वर्ब नहीं आया होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वर्ब तब लगेगा जब वहां पर वर्ब नहीं आया होगा, वर्ब नहीं आया होगा। यानी अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं तुम होता, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, उस वाले केस में। ठीक है। अगर मेरी सरकार होती, जैसे इफ माई गवर्नमेंट वर देयर, अगर मेरी सरकार होती तो मैं जीएसटी खत्म करवा देता। इफ माई गवर्नमेंट वर देयर आई वुड जीएसटी खत्म करवा देता। बताइए क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव द जीएसटी, या फिर आई वुड गेट द जीएसटी रिमूव्ड बाय लॉ, है ना, बाय लॉ लगा देंगे, फॉर्मल आदमी है। आगे, एंड द जीएसटी, जुगाड़ हो जाएगी। ओके, आई गेस माई बैकग्राउंड इज हैविंग एनी नॉइज। नो, अ लिटिल बिट, इट्स रेनिंग ओनली। तो अब आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे सेंटेंसेस को। तो वर वाला केस कब क्या होगा? केवल और केवल जब वर्ब नहीं होगा तब वर वाला केस होगा। नॉन वर्ब के केस में, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, मेरी गवर्नमेंट होती, लेकिन वर लगाएंगे उसमें, ठीक है। और वैसे सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? इफ आई, इट वर माई गवर्नमेंट, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इफ इट वर माई गवर्नमेंट
आप इसमें इट की जगह बेटर अगर देयर का यूज करें सावित्री जी, इफ देयर वर माई गवर्नमेंट, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई वुड रिमूव जीएसटी, इफ देयर वर माई गवर्नमेंट आई वुड रिमूव जीएसटी। हालांकि आई कांट डिनाई दिस, इट वर माई गवर्नमेंट, मैं इसको रॉन्ग नहीं कहूंगा, बट आप देयर का यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे बताया था, आपको इट और देयर पे क्लास कर लेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ आ जाएगा अच्छे से। तो इफ देयर वर माई गवर्नमेंट या इफ माई गवर्नमेंट वर देयर, आई वुड रिमूव जीएसटी। बाई लॉ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब आप इसमें होमवर्क लिखेंगे मिक्स वाले में। लिखिए, अगर मैं गरीब होता तो भीख मांगता। भीख मांगता हूं, मैं छिपा हुआ है, ठीक है, तो आप मैं के हिसाब से कीजिएगा। अगर मैं गरीब होता तो भीख मांगता। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर तुम यहां होते, अगर तुम यहां होते तो मैं वहां होता। अगर तुम यहां होते तो मैं वहां होता। बी फॉर्म इधर भी आया, वर्ग के साथ लगाएंगे, तो उधर भी बी फॉर्म आ जाएगा, वुड बी, याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि वर्ब वाला केस नहीं है, जब भी वर्ब नहीं आता है तो बी फॉर्म आता है, यानी वर्ग के बाद हियर देयर जो भी है आपका। अगर तुम यहाँ होते तो मैं वहां होता। नेक्स्ट लिखेंगे, मिक्स बोल रहा हूँ, याद रखेंगे, इसमें आपका सेकंड कंडीशनल भी शामिल होगा और थर्ड कंडीशनल भी। अगर तुमने चोरी की होती, अगर तुमने चोरी की होती तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेती। अगर तुमने चोरी की होती तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेती। कंफ्यूजन नो स्टेसी का बना कर भेज दे दे रहा हूँ अगला सेंटेंस। अगर तुम चोरी करते तो पुलिस तुम्हें पकड़ती। अगर तुम, अगला लिखेंगे सेंटेंस ये, अलग सेंटेंस, ठीक है? अगर तुम चोरी करते तो पुलिस तुम्हें पकड़ती, तो आपको पता रहे कि दोनों में डिफरेंस है। अगर तुम चोरी करते तो पुलिस तुम्हें पकड़ती। अगर तुम चोरी करते तो पुलिस तुम्हें पकड़ती। ठीक है, ये वाला आपका सेकंड कंडीशनल है, ऊपर वाला थर्ड कंडीशनल है। इसमें आप मैंने हेल्प कर दी है, बाकी आगे नहीं करूंगा हेल्प। लिखेंगे इसमें आगे, अगर वह सच बोलता, अगर वह सच बोलता तो मैं उस पर विश्वास करता। अगर वह सच बोलता तो मैं उसका भरोसा करता या विश्वास करता। अगर वह सच बोलता तो मैं उसका भरोसा करता। नेक्स्ट, अगर तुमने धोखा नहीं दिया होता, अगर तुमने धोखा नहीं दिया होता तो तुम मेरे साथ होते। ठीक है, इसमें भी बी के साथ हो जाएगा, बी विद मी, और बी का थर्ड फॉर्म लगेगा, बीन हो जाएगा, है ना? बीन, थर्ड फॉर्म अगर आएगा तो बीन हो जाएगा। अगर तुमने धोखा नहीं दिया होता तो तुम मेरे साथ होते। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर तुम
कहते तो मैं रुक जाता, अगर तुम कहते तो मैं रुक जाता, अगर तुम कहते तो मैं रुक जाता। आगे लिखेंगे, अगर मेरे पास धन होता, अगर मेरे पास धन होता, या अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते या धन होता तो मैं गाड़ी खरीद लेता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीद लेता। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर मेरे पास पैसे हुए होते, अगर मेरे पास पैसे हुए होते तो मैंने गाड़ी खरीद ली होती। टू अवॉइड योर कंफ्यूजन, अगर मेरे पास पैसे हुए होते तो मैंने गाड़ी खरीद ली होती। अगर मेरे पास पैसे हुए होते तो मैंने गाड़ी खरीद ली होती। हाउ मेनी सेंटेंसेस you have written? Let me know. How many sentences have you written? 9. Write one more. अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास गाड़ी होती तो तुम लॉन्ग ड्राइव पर जाते। अगर तुम्हारे पास गाड़ी होती तो तुम लॉन्ग ड्राइव पर जाते। अगर तुम्हारे पास गाड़ी होती तो तुम लॉन्ग ड्राइव पर जाते। ऑलराइट, सो enough for today. Uh, you will be doing these translations and you will be sending this in the group. Okay. Kindly submit your homework. ज्ञान प्रकाश जी, कल आपने स्पोकन कम्युनिटी में सेंड कर दिया था. You had sent your homework in spoken community. Make sure you send the work in batch one group. Okay. Even Anamika ji has written over that, but you did not take care about that, I guess. So let's wrap up today. So kindly work on these sentences. Then you'll be having doubt. Then I'll be answering your question. Okay. So for today, let's wrap up. Thank you very much for attending today's session. If you have any question, you can write on WhatsApp. Okay. And tomorrow we can discuss. Bye everyone. Good night. Take care. Adieu. Bye. Adieu, sir.